ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु से लेकर मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु से मीन के जातकों के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत सबसे तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों से युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिए, जिनको नहीं कन्फर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। लग्न राशि से सटीकता बहुत बैठती है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे धनु से। चंद्रमा आपके लिए 11 दिसंबर को आपके 12वें स्थान यानी कि वृश्चिक में रहेंगे और 13 दिसंबर दिन के 1 बजे तक यहीं पे गोचर रहेगा उनका। 12वें घर के चंद्रमा थोड़े पीड़ित होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा नीच के भी हैं, सूर्य के साथ युति भी है, अमावस्या योग बना, और इसके साथ ही शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, क्योंकि चंद्रमा को कहीं से भी कुछ शुभता नहीं प्राप्त हो रही, ये गुरु से भी अष्टम में है, तो ये शकट योग भी बना, यानी कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, कार्य भी अटकेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, नुकसान भी हो सकता है और खर्चे भी बढ़ेंगे और मानसिक एवं शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए थोड़ा चिंता जनक दिख रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, उन पर कंट्रोल कीजिएगा। और क्योंकि धनु वाले जातकों में मैं बता चुका हूँ कई बार कि एंग्जाइटी ज़्यादा होती है और चंद्रमा भी प्रभावित है, तो एंग्जाइटी का लेवल बढ़ेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक दिख रहा है। जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। नवांशा के अनुसार इमोशंस बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं दिख रहे, ध्यान दीजिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में फोकस घटेगा। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स आप अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। अपने आप को जितना ऑर्गेनाइज रख सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे और 15 दिसंबर दिन के 2 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, 8वें घर के स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी लग्न में, यानी कि अनिश्चितता बढ़ेगी जीवन में। और ये बुध चंद्रमा की युति भी बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब बुध के साथ चंद्रमा होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, और ये लग्न में हो रहा है तो ये प्रभाव और बढ़ेगा। और एक और चीज़ ये है कि बुध इसी दिन 13 तारीख को ही वक्री हो रहे हैं। एक और चीज़ ये है कि बुध आपके लिए बाधक भी है, क्योंकि द्विस्वभाव लगने के लिए सप्तमेश और सप्तम भाव बाधक बन जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो समय है आपका थोड़ा सा अड़चने लेकर आएगा। मन जैसा हफ्ते के शुरुआती भाग में होता वैसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। हर छोटी से छोटी चीज़ को लेकर आप बहुत कन्फ्यूज रहेंगे, ये करूँ या वो करूँ। तो यहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग पर काम करना। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा ही मत, उसको अवॉइड कीजिएगा, डिले कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा निर्णय लिया तो प्रॉब्लम होगी। गुरु की दृष्टि है और क्योंकि गुरु की ही राशि है लग्न में, तो कहीं ना कहीं से यहाँ से सकारात्मकता दिख रही है। यहाँ से ये दिख रहा है कि गुरु का प्रोटेक्शन प्राप्त होगा। नवांशा के अनुसार गुस्सा बहुत रहेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में कोई गलती होती है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, या कुछ काम नहीं आ रहा तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। लव लाइफ के अनुसार अपने पार्टनर को और जानना है इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन दूरी बनाकर रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर से, बहुत ज़्यादा पास आए तो प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपना नुकसान करवा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार आपको स्किन डिसऑर्डर्स और ENT की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है। जल्दबाजी से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मकर में, और दिन के 2 बजे ये होगा और हफ्ते के अंत तक, यानी कि सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा। देखिए चंद्रमा क्योंकि आपके अष्टम के स्वामी है, धन स्थान में जा रहे हैं, तो धन योग बना और ये अकस्मात धन योग बना। दूसरा चंद्रमा यहाँ से अपनी ही राशि को देखेंगे तो अष्टम भाव बली हो गया,
ये भी बता रहा है कि अचानक से धन लाभ हो सकता है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि 8वें घर के स्वामी है तो वाणी में अनिश्चितता रहेगी। अपने निकटतम और अपने ऑफिस, जब यहाँ पे लोगों से बात करें तो बहुत कुशलता और बहुत सहजता के साथ करें, बहुत सरलता के साथ करें, यानी कि क्लैरिटी इन वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। इन सब चीज़ों पर काम कीजिएगा। लेकिन भौतिक सुख में तो वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो ये टेक्निकली गजकेसरी योग भी है, तो यहाँ से आपके लिए शुभता काफ़ी दिख रही है। नवामसा के अनुसार पैसा आता हुआ दिख रहा है, क्रिएटिविटी दिख रही है। दशामसा कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। लव लाइफ भी ठीक है, इंटीमेसी रहेगी। वैवाहिक जीवन में लेकिन अपने वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि आप बहुत कटु हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए भी शुभता दिख रही है। आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। सेहत के अनुसार आंखों के और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 10वां भाव अत्यंत बली है तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में और 13 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। नीच के हैं और मैं बता चुका हूँ नीच का ग्रह लाभ स्थान में भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है। मंगल के साथ यानी कि लाभ स्थान के स्वामी के साथ है। सप्तम के स्वामी है स्वयं चंद्रमा, तो ये समय जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली उनके लिए अच्छा होगा। और वैसे भी क्योंकि 10वें भाव से भी दूसरे में ये योग बन रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है। और क्योंकि लाभ स्थान में ये हो रहा है यानी कि पैसा आपका बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अमावस योग भी बन रहा है। ये बस एक चीज़ इंडिकेट करता है कि अपनी इच्छाओं में फंसकर कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, कुछ घृणित कार्य कर सकते हैं, या फिर इच्छाएं आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकती है। इस चीज़ से बचना है। शनि की दृष्टि भी है और शनि क्योंकि स्वयं धन स्थान के स्वामी है और लाभ स्थान में लाभ स्थान के स्वामी मंगल और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि धन की वृद्धि होगी। लेकिन शनि का प्रभाव विषयोग भी बनाता है, इसीलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण आपके लिए हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन भौतिक सुखों के हिसाब से समय अच्छा है। गुरु से क्योंकि अष्टम में है चंद्रमा तो शकट योग बनता है, यानी कि कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं। नवामसा के अनुसार शुभता दिख रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में लीडरशिप दिखाने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ थोड़ा सा अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखिएगा। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग तंग कर सकते हैं और लोअर बॉडी में भी कोई इंजरी हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है तो और क्या चाहिए। आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत सफलता, बहुत संपन्नता लेकर आ रहा है। नवामसा 13 तारीख को 13 दिसंबर को चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें स्थान यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 15 तारीख दिन के करीबन 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ना केवल 12वें घर में आ रहे हैं बल्कि बुध के साथ भी, और बुध चंद्र की युति बहुत अच्छी नहीं होती और बुध यहाँ पे वक्री भी हो जाएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे, कोई गलत निर्णय आप ले सकते हैं। स्पेशली अगर बिजनेस करते हैं तो खर्चे बढ़ सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है और कोई बड़ा निर्णय बिजनेस के संबंध में बल्कि किसी भी संबंध में यहाँ पर ना लें क्योंकि वक्री बुध है। बुध बुद्धि के कारक हैं। हम सोचते समझते किस तरह से हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, वो बुध बताता है। तो बुध का वक्री होना और चंद्रमा से युति ये बता रहा है कि कुछ दिनों के लिए आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो वक्री हो जाएगी, इसलिए कोई बड़ा निर्णय यहाँ पे नहीं लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है तो गुरु प्रोटेक्शन तो हमेशा देंगे ही। नवामसा के अनुसार शांत रहिएगा। दशामसा के अनुसार ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी, अपने जो इमोशंस हैं वो अपने तक रखने हैं। लव लाइफ नॉर्मल सा दिख रहा है सब कुछ। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं क्योंकि एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन नहीं समझ पा रहे। स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय भी बहुत शुभ है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है। विदेश में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, लाभ हो सकता है। 15 दिसंबर दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर होगा। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है आपके लिए क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी है। लग्न में आएंगे तो
राजयोग बनाएंगे। दूसरा, गुरु से भी केंद्र में है तो ये गजकेसरी योग बना। और इसके साथ ही जो हफ्ते के शुरुआती भाग में पहले अमावस्या और 12वें स्थान का जो योग बना वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, ये है कि चंद्रमा मकर राशि में है और मकर राशि आपके लग्न में है, तो मकर का जो स्वभाव होता है ना, थोड़ा सा उदासीन होता है, तो बिना किसी कारण के थोड़ा सा उदास फील करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा। नवांशा के अनुसार सब कुछ अच्छा है। अपने निकटतम लोगों से संबंध सुधारने का समय है। दशांशा बहुत अच्छा समय, स्पेशली अगर आप कंसल्टेशन या एजुकेशन फील्ड से हैं। लव लाइफ, यहाँ पे झगड़े बहुत हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ें संपन्नता की तरफ जाएंगी। अगर संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे तो समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत शुभ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही हफ्ता कहीं ना कहीं अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ता आपके लिए अधिकतम जगह पर अच्छा ही प्रभाव दे रहा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए। कुंभ, एक्वेरियस, चंद्रमा 11 तारीख को रहेंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 13 दिसंबर दिन के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव के स्वामी हैं और 10वें में है, दोनों ही अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे, थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा। नीच के चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत संकल्पवान, कुछ करने का जज्बा उनमें ले आते हैं। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चंद्र सूर्य की युति है जो अमावस्या योग बनाती है, यानी कि गलतियाँ हो सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे सूर्य भी आपके लिए दिग्बली है, मंगल भी दिग्बली है, तो आपके अंदर वैसे ही 10वें भाव में जब ये दोनों दिग्बली होते हैं तो व्यक्ति के अंदर कुछ कर गुजरने का वो आता है कि हाँ, जज्बा है कि हमें कुछ करना है। अब यहाँ पे क्योंकि अमावस्या योग हो गया, तो यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट के कारण, जल्दबाजी के कारण, जल्दबाजी में अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के कारण, या कि अपना एक महत्व लोगों के सामने दिखाने के कारण गड़बड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना शांति से अपने कार्य को करेंगे करियर में, जॉब में, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ ओवर एक्साइटमेंट, जहाँ जल्दबाजी आई, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, शांत रहेगा और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ये हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। अगर कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे अपने जीवन में, अच्छा समय है। लव लाइफ, दशांशा बता रही है कि शांत रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, जैसा मैंने अभी कहा, दशांशा से भी कंफर्म हो रहा है। लव लाइफ, वाणी में बहुत कटुता दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, स्टूडेंट्स उथल पुथल रहेगी जीवन में, स्टेबिलिटी हफ्ते के शुरुआत में नहीं रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 8म भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा अनिश्चितता कार्य क्षेत्र में दिख रही है। अपने आप को फोकस रखिएगा, सब अच्छा रहेगा। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 15 तारीख दिन के 2 बजे तक उनका जो गोचर है वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी है। लाभ स्थान में जाना यानी कि कोई अटका हुआ धन, अटका हुआ कार्य अचानक से पूर्ण हो सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बुध के साथ युति है, बुध चंद्र की युति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है कि यहाँ पे बुध वक्री भी हो जाएंगे इसी तारीख को, यानी कि 13 तारीख को ही बुध वक्री हो जाएंगे। और बुध 8म के स्वामी है और बुध 5म के स्वामी है। ये अचानक से धन लाभ का बहुत अच्छा योग बना रहा है। क्यों? दूसरा भाव 2, 5, 8, 11 इनको पनफरा स्थान कहते हैं। 2, 5, 8, 11 यहाँ से अचानक से धन प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सारे भाव कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 5म भाव के स्वामी है बुध, 8वें स्थान के स्वामी है बुध और 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो धन स्थान के स्वामी है, उनकी दृष्टि भी है। तो यहाँ पे अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन बुध वक्री होंगे नहीं कि कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा निर्णय ना ले, इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसा ना दें। कोई भी बहुत बड़ा अगर डिसीजन लेना है उसको इस समय पर बिल्कुल भी ना ले, गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। नवांशा के अनुसार भाग्य साथ देगा। दशांशा, कार्य क्षेत्र में कुछ नया, कुछ बड़ा करने का अवसर मिल सकता है अचानक से। लव लाइफ बहुत अच्छा देख रहा है, सब कुछ ठीक है। वैवाहिक जीवन थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए। स्टूडेंट्स थोड़ा डाउन टू अर्थ रहा कीजिए। ये वो समय है जब आपका ईगो बहुत बढ़ जाएगा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, तो ये बता रहा है कि समय आपका अच्छा ही जाएगा।
15 दिसंबर दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ एक है, छठे घर के स्वामी 12वें घर में, तो विपरीत राजयोग बनेगा, मैं बताता हूँ। और बाकी चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम 2 दिन 2.5 दिन की बात करें तो कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है आपका। 12वें घर के चंद्रमा है, लेकिन कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव हट गया, अमावस का प्रभाव हट गया, तो यहाँ पे थोड़ी शुभता आएगी। और टेक्निकली क्योंकि गुरु से केंद्र में है तो ये भी अच्छा दिख रहा है। बस थोड़े उदासीन रहेंगे। मकर राशि में जब भी चंद्रमा आते हैं और किसी बुरे भाव में जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा सैड हो जाता है विदाउट एनी रीज़न। ऐसा नहीं कि कुछ बुरा होगा, लेकिन आप थोड़े से सैड रहेंगे क्योंकि ये उदासीनता की राशि है मकर। तो उस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। नवांशा के अनुसार रिएक्ट मत कीजिएगा किसी पर। कोई हो सकता है लोग यहाँ पे आपको पोक करे जानबूझकर, आपको रिएक्ट नहीं करना। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ऑफिस गॉसिप आदि जो होता है उससे बच के रहिएगा। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, गलतियां मत निकालिएगा अपने पार्टनर की। वैवाहिक जीवन तो अच्छा है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, मेहनत रंग लाती है यहाँ पे दिख रही है। यहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से कोई अरसे से लंबा अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। मीन चंद्रमा आपके लिए 11 तारीख को आपके 9वें भाव यानी कि वृश्चिक में रहेंगे और 13 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके लिए विडंबना है कि आप जब आपके पंचम के स्वामी यहाँ पे आके राजयोग बनाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो नीच का ग्रह धन के हिसाब से अच्छा होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अमावस योग भी हो गया, यानी कि चंद्रमा और सूर्य की युति यहाँ पे हो गई। तो अब जो लोग जॉब करते हैं अपने बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहे, वाद विवाद हो सकते हैं और अपने घर के बड़ों के साथ भी संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। मंगल क्योंकि बहुत बली होकर यहाँ पे बैठे हैं, यानी कि आपका अटका हुआ कार्य कोई पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि सारे ग्रह यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि जीवन आपका आगे बढ़ेगा। जो तीसरा भाव है उपचय स्थान है, तो सब कुछ ठीक है। एक चीज़ और है कि शनि की दृष्टि में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव इस हफ्ते के शुरुआती भाग में चंद्रमा पर ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि आपके लिए चंद्रमा शुभ ग्रह है और आपके योग कारक मंगल के साथ बैठे हैं तो ये उतना बुरा नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि गुरु से भी अष्टम में है, यानी कि शकट योग। कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं, तो उसको लेकर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है कहीं ना कहीं भाग्य साथ देगा, पैसा आएगा, लेकिन बड़ों से बहस और डिले ये भी साथ में चलता रहेगा। इसलिए थोड़ा मिला जुला सा समय है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ वे में अगर आगे बढ़ाएंगे समय को तो अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र, बिजनेस दोनों में ही लाभ होगा। लव लाइफ एग्रेशन दिख रहा है, कम बोलेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द तंग करेगा, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। बिजनेस जो लोग करते हैं अचानक से धन का लाभ हो सकता है। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें स्थान यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 15 दिसंबर दिन के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, यहाँ पर आएंगे तो राजयोग बनेगा। थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि चंद्रमा 10वें से अष्टम के स्वामी है, तो यहाँ पे कार्य क्षेत्र में अचानक से अनिश्चितता आ सकती है, तो कंट्रोल रहिएगा। और एक और प्रॉब्लम ये है कि बुध भी यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। इन दोनों की युति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं होती, कंफ्यूज करती है व्यक्ति को। और बुध का वक्री होना जो आपके सप्तमेश हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा और आपके बाधक भी हैं। ये एक चीज़ बता रही है कि कार्य क्षेत्र में आपका कुछ कार्य अटक सकता है, तो अपने कार्य पर फोकस रखिएगा। अदरवाइज तो ये समय ठीक ठाक है, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। घर पे भी ज़्यादा चीज़ों पर रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फैमिली के स्थान को दोनों ही मिलकर देख रहे हैं। नवांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा। यहाँ पे ऊर्जा गलत जगहों पर भागेगी। दशांशा गुस्से पर कंट्रोल करना है कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा सा सौम्यता रखिएगा व्यवहार में। वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। स्टूडेंट्स ये हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन अपनी
डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे लाभ होगा। सेहत के अनुसार आपको चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं हफ्ते के मध्य भाग में। 15 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें घर यानी कि मकरस्थ हो जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। पंचम के स्वामी है लाभ स्थान में, यानी कि लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, तो लाभ प्राप्त होगा। अटके कार्य बनेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, नए इनकम के सोर्सेस खुल सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो पंचम भाव है ये स्वयं चंद्रमा का है, तो पंचम भाव चंद्रमा का यानी कि आइडियाज़ भी बहुत आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी और कुछ नया सीखने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए समय बहुत अच्छा है। वैसे भी क्रिएटिव लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर क्रिएटिव होते हैं, इसलिए कभी कभी अनप्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, लेकिन ये समय है जब क्रिएटिविटी के दम पर आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो हफ्ते का अंतिम भाग शुभता बहुत लेकर आ रहा है। नवांशा के अनुसार थोड़ा सा ईगो ज़्यादा रहेगा। दशांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ, जो लोग स्पेशली कंसल्टेशन, एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ में तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन हाँ अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत शुभ है। कंसीविंग के लिए जो फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, समय अच्छा है हफ्ते का अंतिम भाग का। स्टूडेंट्स के अनुसार भी समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अपने आपको व्यवस्थित आपको करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार दांतों का रोग और आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और कफ रोग बढ़ सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव पुनः अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि बिजनेस करने वालों को हफ्ते के अंतिम भाग में भी लाभ होगा और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।